फ्रेंड्स, अब हम इतने टाइम से आपके साथ एसोसिएटेड है, तो अब हमको आपके फेवरेट मालूम पड़ चुके हैं। आपका जो फेवरेट टॉपिक है यानी टीआर टू पीआर, बस उसी पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। मैं आज आप सबके लिए हमारे शुरू के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि टीआर यानी टेम्पररी रेसिडेंट कौन होता है और आप कौन से पाथवेज के थ्रू टीआर से पीआर बन सकते हैं। वो सारे वीडियो की लिंक आपके रेफरेंस के लिए यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं टीआर टू पीआर न्यू स्ट्रीम्स लॉन्च के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक रिसेंट इंटरव्यू में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर शॉन फ्रेजर ने कहा कि करंटली आईआरसीसी एक नया पाथवेज क्रिएट करने में लगा हुआ है टीआर टू पीआर स्ट्रीम के लिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो कनाडा में टेम्पररी रहने वाले रेसिडेंट को जल्द से जल्द पीआर बना सकता है। इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए ये भी क्लियर किया कि इस बार की टीआर टू पीआर का पाथवेज लास्ट ईयर जैसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का टीआर टू पीआर पाथवेज टेम्पररी था और मिस्टर सोन के कहने के हिसाब से इस साल जो न्यू पाथवेज लॉन्च किया जाएगा वो परमानेंट होगा। यानी कि टीआर टू पीआर का पाथवेज जो परमानेंट होगा, बहुत बड़ी और खुशी की न्यूज है सारे टीआर परमिट होल्डर्स यानी स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और एक हद तक विजिटर्स के लिए। इस न्यू टीआर टू पीआर पाथवेज से एक तरीके से सारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स और वर्कर्स है उनको एक अश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, अगर हम वहां जाते हैं तो कनाडा में पीआर पाथवेज है जो उनको इजी और क्विक पीआर प्रोसेस देगा। इससे कनाडा का इमिग्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पीआर मिलने की श्योरिटी चाहिए जो इस स्ट्रीम के थ्रू कनाडा देना चाहते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने मोशन 44 परमानेंट रेसिडेंसी फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के बारे में कहा। जिन लोगों को नहीं मालूम ये मोशन 44 क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मोशन 44 परमानेंट रेसिडेंसी फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को इनिशिएट किया था मिस्टर रणदीप सर ने जनवरी 31, 2022 को। मोशन 44 को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन एक टाइप का प्रपोजल होता है जो हाउस मेंबर यानी कि पार्लियामेंट मेंबर प्रपोज करते हैं। मोशन में बेसिकली करंट सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन या फर्दर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है वो हो सकता है। कोई एक मोशन कैसे इनटू एक्शन आता है, तो जब कोई मोशन प्रपोज किया जाता है हाउस मेंबर्स के सामने और उसको मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, तो उस मोशन अडॉप्ट मींस उस पर सीरियस एग्जीक्यूशन किया जाता है, राइट। तो ये होता है मोशन का मीनिंग। अब समझते हैं कि मोशन 44 क्या है। मोशन 44 एक ऐसा प्रपोजल है जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को परमानेंट रेसिडेंसी देने से रिलेटेड हो। मोशन 44 को 323 मेंबर्स आउट ऑफ 324 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से करंटली मोशन 44 परमानेंट रेसिडेंसी फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स अंडर एग्जीक्यूशन है। मोशन 44 में मेंशन किया गया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को विदिन 120 डेज एक प्लान इंट्रोड्यूस करना है जिसमें टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को इजीली पीआर पाथवेज मिल पाए। मिस्टर फ्रेजर ने इंटरव्यू में मोशन 44 और उसकी 120 डेज की डेडलाइन के बारे में कहा कि बाय फॉल 2022 यानी कि सितंबर 2022 के तक कनाडा टीआर टू पीआर पाथवेज लॉन्च करेगी, जिसमें सारे टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस होगा, उन सबको कनाडा में परमानेंटली सेटल होने का पाथवेज मिलेगा। हमारे पास रोज काफी सारी इंक्वायरीज आती है और क्लाइंट्स यही पूछते हैं कि टीआर टू पीआर कब ओपन होगी। अगर हम इंडिया से एज ए स्टूडेंट्स या टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जाते हैं तो पीआर कब तक मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। तो इन सारों का आंसर्स मिल चुका है हमें। न्यू टीआर टू पीआर पाथवेज लॉन्च किया जाएगा सितंबर 2022 तक। तो जो परमानेंट पाथवेज होगा और उसकी एलिजिबिलिटी हमें पता चल जाएगी ऑफ कोर्स सितंबर में ही। वहां तक स्टे ट्यून विद अस ऐसे ही कैनेडियन अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज के लिए।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशंस जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, स्टे सेफ, बाय।